हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेबी गर्ल के लिए पार्टीवेयर फ्रॉक बनाने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, इस टाइप का हमने फैब्रिक ले लिया है। देख लीजिए, इस टाइप का वो हमने 5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। इस टाइप का हमने अस्तर का फैब्रिक ले लिया है। इस टाइप की हमने लेस ले ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले हम कोठे की कटिंग कर लेंगे। तो कोठे की कटिंग हमें अस्तर वाले फैब्रिक में ही करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर कर रख लिया है। अब यहाँ पर कोठे की लेंथ हमें कितनी चाहिए, तो यहाँ पर हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए इस नाप का बना सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा नाप करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर इसकी रेडी लेंथ हमें 26 इंच चाहिए। तो यहाँ पर इसका कोठे की लेंथ हम कितनी रखेंगे फ्रेंड, तो 11 इंच रखेंगे। हमें 10.5 ही चाहिए, क्योंकि नीचे भी सिलाई में जाएगी, ऊपर भी जाएगी। तो यहाँ पर हम 11.5 जितना रख लेंगे। इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें शोल्डर कितना लेना है, तो यहाँ पर हमारे रेडी शोल्डर 10 इंच है। तो यहाँ पर हम लेंगे 5 इंच, इस तरह से। अब यहाँ पर इसका आर्मोल कितना लेंगे, तो यहाँ पर इसका आर्मोल लेंगे हम 5.5 इंच, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर देखिए, जितनी आपकी बच्चे की चेस्ट होएगी उसका चौथा ले लेना है। तो यहाँ पर हमारी 20 इंच है। 20 का चौथा होता है 5 इंच, और प्लस यहाँ पर जितना आपको लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा चाहिए उतना ले लेंगे। तो यहाँ पर लूजिंग के लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और सेम नीचे भी हमारे बच्चे की तो सब कुछ सेम ही होता है, तो नीचे भी इस तरह से ही ले लेंगे। कमर जितनी होगी उसका चौथा ले लेना है, प्लस उसमें आपको लूजिंग के लिए ऐड करना है। इस तरह से देखिए, 5 इंच इसका हमें आधा कर लेना है। तो कितना हो जाएगा हमारा 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। और आपको लेंथ कितनी रखनी है आपके नेक की, तो जितनी आपको नेक की लेंथ रखनी है उतनी आपको इस तरह से निशान कर लेना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 इंच, इस तरह से। 4 इंच रखने के बाद यहाँ पर जो हमने ये 2.5 इंच का निशान किया हुआ है फ्रेंड, वहाँ पर इस तरह से इसका आधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारा आर्मोल का भी इस तरह से हमने आधा कर लेना है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमने आधा कर लिया। अब जितना हमें यहाँ पर आधा किया है उतना ही हमें इस तरफ भी आधा कर लेना है। तो देख लीजिए, इस तरह से। और यहाँ पर इसको इस तरह से निशान कर लेंगे। अगर आपके पास आर्मोल शेपर है तो उससे ही निशान करना, तो एकदम परफेक्ट आएगा आपका। देखिए, इस तरह से। देखिए, इस तरह से। अब इसको कट कर लेंगे। और याद रखना फ्रेंड, यहाँ पर हम नाप लेंगे। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा उतना हमारा बेल्ट आएगा। यहाँ पर 2.5 इंच पीछे, तो हमारे 5-5.5 इंच जितना हमारा बेल्ट आ जाएगा। उस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए ना फ्रेंड, तो कमेंट में बताना जरूर। देखिए, इस तरह से। और सेम इसी तरह से हमें ड्रॉ करना है फ्रेंड। अगर आपको बैक साइड का नेक कम ज़्यादा करना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कोठे की कटिंग तो हमने कर ली है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने, देख लीजिए, पहले 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक को इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मिला लेना है। जितने आपके बच्चे की कमर हो ना फ्रेंड, उसका चौथा भाग रखना है। हम इस तरह से 2 पार्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें घेरा ज़्यादा चाहिए इसलिए। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें रखना है जितनी आपके बच्चे की कमर हो उसका चौथा रख लेना है। और यहाँ पर छोटी छोटी हम प्लीट्स भी लगाएंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमने 4 पर निशान किया। सेम इसी तरह से राउंड राउंड कर कर इस तरह से निशान कर लेंगे। इस तरह से। अब इस तरह से करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड,
तो यहाँ पर हमें लेंथ इसकी कितनी रखनी है फ्रेंड, तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी लेंथ हमें रेडी लेंथ चाहिए फ्रेंड 16 इंच, तो यहाँ पर हम 17 रखेंगे और आधा इंच हमें फोल्ड भी करना है, तो यहाँ पर हम 17.5 जितना रख कर यहाँ पर इस तरह से देख लीजिए निशान करेंगे, रखेंगे। तो पूरे में इस तरह से ऐसा कर निशान कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसको कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर इस तरह से हम कट कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर एक साइड से हम इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए अब इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से करेंगे। अगर आपको कम ज़्यादा लगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पर इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से देखिए कट कर लेना है, इस तरह से। अब मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से ये बना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस तरह से हम छोटी छोटी पूरे में प्लीट्स लगाएंगे। पूरे में आपको लगाने, उस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से हमने पहले जो घेरा कटिंग कर कर रखा था ना, इसको इस पर रख कर कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें करना है। हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से हमें एक, देखिए इस तरह से फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। देख लीजिए इस तरह से 2 फोल्ड किया हमने। और जितने आपका बच्चे का शोल्डर होएगा फ्रेंड, उसको इस तरह से नाप लेना है। देखिए दिखा देती हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो इस तरह से आपको बच्चे का शोल्डर नाप लेना है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 27 इंच। इस तरह से हमने शोल्डर नापा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि थोड़ा बच्चों को लूज ही पसंद होता है। दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 29 इंच रखा हुआ है और इस फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। यहाँ पर हमने 13 इंच रखा है। तो यहाँ पर पूरे में इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको इस तरह से हमें बच्चों को शोल्डर में फिट कर लेना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, एक बार ट्राई करना। अब हम इस फ्रॉक की कटिंग तो हमारी हो चुकी है, स्टिचिंग कर लेते हैं। तरफ इस तरह से हमने जो बेल्ट लगाने थे उसको लगा लेंगे। तो इस बेल्ट को इस तरह से देख लीजिए दोनों तरफ लगा लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा ज़्यादा राउंड लिया था, तो यहाँ पर हमने 2-2 इंच जितना कम कर लिया है, उसका आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अब इस तरह से करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है ना, उसको इस पर इस तरह से लगा लेंगे। देखिए, और यहाँ पर दोनों बेल्ट पहले जोड़ लेंगे ताकि आगे पीछे ना हो जाए हमारा। देखिए इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। को नहीं आता है तो इसकी डिटेलिंग वीडियो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी कि जिप किस तरह से लगाते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, दोनों तरफ हमने मेन फैब्रिक में जिप लगा ली है। अस्तर में हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ पहले बेल्ट को फिट करना है हमें। अब यहाँ पर देखिए, जो अस्तर वाला फैब्रिक है ना, उसको इस तरह से दोनों तरफ अटैच कर लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर दोनों तरफ जिप को भी अटैच कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसको सीधा कर कर देख लेंगे कि किस तरह से हमारा ये बना है। देखिए इस तरह से। देखिए इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ बीचों बीच भी हमें इस तरह से देख लीजिए सिलाई लगा लेनी है। या फिर हमें निशान कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पर जो हमने ये लेस ली है ना, उसको यहाँ पर इसको अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से।
देखिए इस तरह से करने के बाद बच्चों को इस तरह से कर कर पहले नाप लेना है, ताकि आगे पीछे ना हो जाए, उसका आपको एक ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले घेरे को अटैच कर लेंगे। देखिए प्लीट्स नहीं लगाने, हमें पहले घेरे को ही अटैच कर लेना है। दोनों तरफ हमारी प्लीट्स लग चुकी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बाहर की साइड से एक एक सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ से अब इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पर भी एक सिलाई कर लेंगे। इस तरफ भी एक एक सिलाई कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर पूरे में पहले अस्तर लगा लेना है। अस्तर को हमने अम्ब्रेला में ही कट कर कर रखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरह से अटैच करना है इसको, देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है। इसका घेरा देख लीजिए कितना अच्छी तरह से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी तरह से बना है। बैक साइड में हमने इस तरह से कुछ जिप लगाई है। यहाँ पर हम बो बनाने वाले हैं, उसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।